चैप्टर 1 सही मुस्लिम। किताब मुक़द्दमा मुस्लिम। बाब सिक़ात से रिवायत करने के वजूब और झूठे लोगों की रिवायत के तर्क में। हदीस नंबर सफ़र। तर्जुमा। सब तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों का पालने वाला है, और अल्लाह ताला ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम नबिया और रसूलों पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। बाद हम्द वसलवा इमाम मुस्लिम अपने शागिर्द अब्बा साहब को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुझ पर रहम फरमाए कि तूने अपने परवरदिगार ही की तौफ़ीक़ से ये ज़िक्र किया था कि दीन के उसूल और इसके अहकाम से मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहादीस मरवी हैं उन तमाम अहादीस की तलाश व जुस्तजू की जाए, और वो अहादीस जो सवाब अज़ाब और रग़बत और खौफ वग़ैरह के मुताल्लिक़ मरवी हैं, यानी फ़िज़ाइल व अख़लाक़ के मुताल्लिक़ हदीसें और उनके सिवा और बातों की इसनाद के साथ जिनकी रूह से वो हदीसें नक़ल की गई हैं और जिनको उलमा हदीस ने कबूल किया है। अल्लाह ताला तुमको हिदायत दे के तुमसे इस बात का इरादा ज़ाहिर किया कि इस कस्म की तमाम हदीस का एक मजमुआ तैयार किया जाए, और तुमने ये सवाल किया था कि मैं उन सब हदीसों को इख्तिसार के साथ तुम्हारे लिए जमा करूँ और उसमें तकरार ना हो, इसलिए कि तकरार से मकासद यानी हदीस में गौर व ख़ौज़ करने और उनसे मसाइल के निकालने में रुकावट पैदा होगी। अल्लाह ताला तुम्हें इज़्ज़त अता फ़रमाए। तुमने जिस बात का सवाल किया, जब मैंने इस पर गौर किया और इसके अंजाम को देखा, अल्लाह करे इसका अंजाम अच्छा हो, तो सबसे पहले दूसरों के अलावा मुझे खुद फ़ायदा होगा, बहुत से इसबाब से पहले दूसरों के अलावा मुझे खुद फ़ायदा होगा, बहुत से इसबाब की वजह से जिनका बयान करना तवील है, मगर उसका खुलासा यह है कि इस तरह से थोड़ी सी अहादीस को याद रखना मजबूती और सेहत के साथ आसान है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्हें सही और गैर सही अहादीस में जिस वक्त तक दूसरे लोग वाकिफ़ ना कराएं तमीज़ ही हासिल नहीं हो सकती। बस जब मामला उसमें ऐसा ही है जैसा कि हमने बयान किया, तो इरादा करना कम सही रिवायत की तरफ ज़्यादा ज़ईफ़ रिवायत से अफजल व औली है, और उम्मीद की जाती है कि बहुत सी रिवायत को इस शान से बयान करना और मुकर्ररात को जमा करना ख़ास लोगों के लिए नफ़ा बख्श है जिनको इल्म हदीस में कुछ हिस्सा और बेदारी अता की गई है और हदीस के इसबाब वल्लल से मारिफत हासिल है। पस अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा शख्स जिसको इल्म हदीस से कुछ इल्म दिया गया है, वो कसरत के साथ जमा शुदा हदीस से फ़ायदा हासिल कर सकता है। बहरहाल आम लोगों में से जो साहब वाक़िफ़ियत व मारिफत हैं के बरअक्स हैं, इनके लिए कसरत हदीस का कोई फ़ायदा नहीं, और तहक़ीक़ वो कम हदीस की मारिफत से आजिज़ आ गए हैं। फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो हम शुरू होंगे निकालने में उन हदीस के जिसका तुमने सवाल किया है, और तालीफ़ इसकी एक शर्त पर अनक़रीब मैं उसको तुम्हारे लिए ज़िक्र करूँगा, और वो शर्त यह है कि हम इरादा करते हैं इन तमाम हदीस का जो संदा मुत्तसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं, पस हम उनको तक़सीम करते हैं 3 अक़साम पर, और रावियों के 3 तबक़ात सक़ामतुस 3 ज़फ़ा पर, बग़ैर तकरार के। हम ये कि ऐसी जगह में हदीस आ जाए कि मुस्तगनी ना किया जाए इस हदीस के तकरार से, इसमें माना ज़ियादती हो या इसनाद वाक़े हो, दूसरी इसनाद के पहलू में कोई इल्लत, किसी इल्लत की वजह और ज़रूरत के पेश नज़र तकरार होगा, क्योंकि ऐसे मानी की ज़ियादती हदीस में जिसके एहतियाज हो तो वो मसल एक पूरी हदीस के है। पस ज़रूरी हुआ इस हदीस का इयादा करना जिसमें वो ज़ियादती मौजूद हो, या ये कि जुदा किया जाए वो मानी पूरी हदीस से इख्तिसार के साथ जब मुमकिन हो, लेकिन इसका जुदा करना कभी मुश्किल होता है इस पूरी हदीस से, तो इस ख़ास ज़रूरत व मसलहत के तहत हम इस पूरी हदीस का इयादा कर देते हैं। लेकिन अगर तकरार से बचने की कोई सूरत निकल सके तो हम हरगिज़ इयादा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कसम अव्वल में हम उन अहादीस मुबारका को बयान करेंगे जिनकी असानीद दूसरी अहादीस की असानीद और रैब व नक़ाइस से महफूज होंगी, और उनके रावी ज़्यादा मुतबिर और कवी वसक़ा होंगे हदीस में, क्योंकि ना तो उनकी रिवायत में सख्त इख्तिलाफ़ है और ना फ़ाहिश इख्तिलात, जैसा कि कसीर मुहद्दिसन की कैफियत मालूम हो गई है, और ये बात उन अहादीस की रिवायत से पाए सबूत तक पहुँच चुकी है। फिर हम इस कस्म के लोगों की मरूयत का जिक्र करने के बाद ऐसी अहादीस लाएंगे जिनकी असानीद में वो लोग हों जो इस दर्जा इत्तिक़ान और हिफ्ज़ से मौसूफ़ ना हों जो ऊपर जिक्र हुआ, लेकिन तक़वी, परहेज़गारी और सदाक़त व अमानत में उनका मर्तबा उनसे कम ना होगा, क्योंकि उनका ऐब ढका हुआ है, और इनकी रिवायत भी मुहद्दिसन के हम मकबूल है, जैसा कि अता बिन साहब और यज़ीद बिन अबी ज़ियाद, लीस बिन अबी सलीम और उनकी मसल हामिल आसार और नक़ूल अहादीस अगरचे अहल इल्म में मशहूर और मस्तूर हैं, मुहद्दिसन के पास इत्तिक़ान और इस्तिक़ामत रिवायत में इनसे बढ़कर है, हाल और मर्तबा में अहल इल्म के हम बुलंद दर्जा और उम्दा खुसलत उनको फ़ज़ीलत वालों में से कर देती है। क्या तुम नहीं देखते जब तुम इन तीनों का जिनका हमने नाम लिया, अता, यज़ीद और लीस का, मंसूर बिन मुतमर और सुलेमान अमिश और इस्माइल बिन खालिद से मुवाज़ना करो हदीस के इत्तिक़ान और इस्तिक़ामत में, तो तुम उनको बिल्कुल उनसे जुदा और अलग पाओगे, हरगिज़ उनके करीब न होंगे। इस बात में मुहद्दिसन के हम बिल्कुल शक नहीं है, इसलिए कि इनके हम साबित हो गया है।
सेहत हिफ्ज़ मंसूर और आमिश और इस्माइल का और उनका इत्तिकान हदीस में नहीं पहचान हासिल कर सके उन जैसी अता यजीद और लीस से और ऐसी ही कैफियत है जब तो हम असरों के दरमियान मुवाजना करें जैसे इब्न औफ और अयूब सख्तियानी का औफ बिन अबी जमीला और अशद हमरानी के साथ ये दोनों मुसाहब और साथ थे हुस्न बसरी और इब्न सरीन के जैसा कि इब्न औफ और अयूब सख्तियानी उनके साथी ही हम बेशक उन दोनों में बड़ा फ़र्क है। इब्न औफ और अयूब का दर्जा आला है कमाल फजल और सेहत रिवायत में अगरचे औफ और अशद भी अहल इल्म के हम सच्चे और अमानतदार हैं लेकिन असल हाल दर्जे के एतबार से है मुहद्दिसन के हम वही है जो हमने बयान किया। हमने इसलिए ये मिसालें दी हैं कि जो लोग मुहद्दिसीन के उसूल और तनक़ीदी तरीक़ाकार को नहीं जानते वो आसानी के साथ रावियों के मकाम व मर्तबा की पहचान हासिल कर सके ताकि बुलंद मर्तबा रावी को कम और कम मर्तबा मुहद्दिस को इससे ज़्यादा मर्तबा ना दिया जाए और हर मुहद्दिस को उसके मनसब के मुताबिक मकाम व मर्तबा मैसर आए। और तहक़ीक़ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत ज़िक्र की गई है, वो फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि हम लोगों से उनके मर्तबा और मनसब के मुताबिक सलूक करें और इसकी तायीद कुरान से भी होती है। अल्लाह अज़्ज़वजल का फरमान है वफ़ौक़ल ज़िल्लिल मलीम, हर आलम से बढ़कर इल्म वाला होता है। इन्हीं तरीक़ों पर जो हमने ऊपर बयान किए हैं जुमा करते हैं जो तुमने सवाल किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से हम वो लोग जो अक्सर या तमाम मुहद्दिसीन के नज़दीक मतऊन हैं जैसे अब्दुल्लाह बिन मसूर, अबू जाफ़र मदानी, इमरू बिन खालिद, अब्दुल क़ुद्दूस शामी, मोहम्मद बिन सईद मसलब, गैस बिन इब्राहीम, सुलेमान बिन इमरू, अबी दाऊद नक़ी और उन जैसे दूसरे लोग जिन पर वज़ा हदीस की तहिम्मत है वो अस खुद अहादीस बनाने में बदनाम हैं। इसी तरह वो लोग भी जिनकी अक्सर अहादीस मुनकर होती हैं या गलत रिवायत, तो ऐसे तमाम लोगों की रिवायत को हम अपनी किताब में जुमा नहीं करेंगे। अस्तला उसूल हदीस में मुनकर उस शख्स की हदीस को कहते हैं जो सका और कामिल अल्फ़ रावियों की रिवायत के ख़िलाफ़ रिवायत करे या उन अहादीस की किसी मुवाफ़क़त ना हो। बस जब इसकी अहादीस में से अक्सर उसी तरह हों तो वो मतरूक अल हदीस होगा और इसकी मरूयत मुहद्दिसीन के नज़दीक काबिल कबूल और काबिल अमल नहीं होती। इस कस्म के मुहद्दिसीन में से अब्दुल्लाह बिन महरर, यही बिन अबी अनीसा, जुरा बिन मिनहाल, अबू लतूफ़ और रिबात बिन कसीर और हसीन बिन अब्दुल्लाह बिन ज़मीरा और उम्र बिन सहबान वग़ैरह और उनकी मसल दूसरे हज़रात मुनकर हदीस रिवायत करने वाले हैं। बस हम उन लोगों की रिवायत नहीं लाते और ना ही उनमें मशगूल होते हैं क्योंकि अहल इल्म का हुक्म है और जो इनके मज़हब से मालूम हुआ वो ये है कि जो रावी अपनी रिवायत में मुतफ़र्रिद हो लेकिन इसकी बाज़ रिवायत को बाज़ दूसरे सक़ा और हिफ़ाज़ रावियों ने भी रिवायत किया हो और किसी हदीस में इसकी मुवाफ़क़त की हो, जब ये शर्त पाई जाए फिर इसके बाद वो मुतफ़र्रिद रावी अपनी रिवायत में कुछ अल्फाज की ज़ियादती करता है जिनको उसके दूसरे मुआसरीन ने रिवायत नहीं किया तो इसकी ज़ियादती कबूल की जाएगी। लेकिन अगर तुम किसी को देखो कि वो ज़हरी जैसे बुज़ुर्ग शख्स से रिवायत करने का कसद करे जिसके शागिर्द कसीर तादाद में हाफिज व मतक़न हैं जो इसकी और दूसरों की हदीसों को रिवायत करते हैं, या हश्शाम बिन रू से भी रिवायत करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, उन दोनों मुहद्दिसन की रिवायत अहल इल्म के हम बहुत मशहूर और फैली हुई हैं। उनके शागिर्दों ने भी उनकी अक्सर रिवायत को बाला इत्तफ़ाक़ रिवायत किया है। पस अगर कोई मुहद्दिस उन मज़कूरा बाला दोनों मुहद्दिसीन से या उनमें से किसी एक से ऐसी रिवायत का रावी हो जिस रिवायत को उनके शागिर्दों में से किसी ने बयान ना किया है और ये रावी उन रावियों में से भी नहीं जो सही रिवायत में उनके मशहूर शागिर्दों का शरीक रहा हो, तो इस कस्म के रावी की हदीस को कबूल करना जायज़ नहीं। अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। हमने रिवायत हदीस के सिलसिला में मुहद्दिसीन के मज़हब को बयान कर दी है ताकि जो लोग उसूल रिवायत हदीस से नावाकिफ़ हैं इनको भी इब्तिदाई मालूमात हासिल हो जाएं जिनको तौफ़ीक़ दी जाए लोगों में से, और हम अनक़रीब इसको शरह और वज़ाहत से बयान करेंगे अगर अल्लाह ने चाहा। इस किताब के कई मकामात में माल्ला अखबार के ज़िक्र के मौका पर जब वो अपने मकामात में आएंगी और जहान शरह करना और वज़ाहत करना मुनासिब होगा। ए शागिर्द अज़ीज़, इन तमाम मज़कूरा बाला बातों के बाद अल्लाह ताला तुझ पर रहम करे अगर हम बुरे का बुरा अमल ना देखते जो वो कर रहे हैं, यानी वो मुहद्दिस सही और मशहूर रिवायत पर इक्तिफ़ा नहीं करता और वो अपने जी में मुहद्दिस बना हुआ है। ऐसे शख्स पर लाजिम है कि वो ज़ईफ़ और मुनकर अहादीस को नक़ल ना करे और सिर्फ़ इन्हीं अखबार को नक़ल करे जो सही और मशहूर हैं, जिनको मारूफ़ सक़ा लोगों ने सच्चाई और अमानत के साथ इस मारिफत और इक़रार के बाद रिवायत किया है। उनकी बयान करदा अक्सर रिवायत जो नामालूम अफ़राद की तरफ मंसूब हैं, मुनकर और गैर मकबूल हैं और ऐसे लोगों से मरूए हैं जिनकी मज़म्मत आइमा अल हदीस में से मालिक बिन अनस, शोबा बिन हुज्जज, सुफ़ियान बिन ईना, यही बिन सईद अल-क़त्तान और अब्दाल रहमान बिन महदी वगैरह हमने की है। जब आसान हो गया हम पर तेरी ख्वाहिश का पूरा करना सही अहादीस की तमीज़ और तहसील के साथ, लेकिन उसी वजह से जो हमने बयान की कि लोग मुनकर रिवायत को ज़ईफ़ और मजहूल असनाद से रिवायत करते हैं और अवाम को सुनाते हैं जिनमें ऐब की पहचान की लियाकत नहीं, तो हमारे लोगों पर तेरे सवाल को जवाब देना आसान हो गया। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब सिक़ात से रिवायत करने के वजूब और झूठे लोगों की रिवायत के तर्क में। हदीस नंबर 1। तर्जुमा। याद रखो
अल्लाह आपको तौफीक दे हर एक महदस पर जो सही और गैर सही अहादीस में पहचान रखता है, सका और गैर सका रावीम की मारिफत रखता हो। वाजिब है कि वो सिर्फ ऐसी रिवायत जिक्र करे जिनकी इसनाद सही हूँ और उनके रावीम में से कोई रावी भी झूठ से मुतहम, बदअती और मुखालिफ सुन्नत ना हो, उनका ऐब फाश ना हुआ हो। हमारे इस कौल की दलील ऐसी लाजिम है कि उसका मुखालिफ नहीं वो अल्लाह तबारक व तआला का कौल मोमनू। अगर कोई बदकिरदार तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर ली करो, मबादा किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुँचा दूँ फिर तुमको अपने के पर नादिम होना पड़े। नीज़ इरशाद रब्बानी है जो तुम्हारे पसंदीदा गवाह हूँ, नीज़ इरशाद बारी है उन लोगों को गवाह बनाओ जो आदिल हूँ। ये आयत इस बात पर दिलालत करती है कि फासिक की खबर गैर मकबूल है और जो शख्स आदिल ना हो इसकी गवाही मरदूद है। हदीस बयान करने और गवाही देने में अगरचे कुछ फ़र्क है मगर दोनों एक बड़े मानी में मुश्तरक हैं, क्योंकि फासिक की रिवायत उसी तरह मुहद्दिसीन के नज़दीक मरदूद है जिस तरह आम लोगों के नज़दीक इसकी गवाही गैर मकबूल है। और हदीस दिलालत करती है इस बात पर कि मुनकर का रिवायत बयान करना दुरुस्त नहीं, जिस तरह कुरान मजीद से खबर फासिक का गैर मुतबिर होना साबित है। और वो हदीस वही है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शोहरत के साथ मनक़ूल है कि जिसने इल्म के बावजूद झूठी हदीस को मेरी तरफ मंसूब किया वो झूठों में से एक झूठा है। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधने की सख्ती के बयान में। हदीस नंबर 2 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा गंदर शोबा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा मंसूर रबई बिन हराश कहते हैं कि इसने सुना हज़रत अली ने दौरान खुतबा बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझ पर झूठ मत बांधो, जो शख्स मेरी तरफ झूठ मंसूब करेगा वो जहन्नम में दाखिल होगा। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधने की सख्ती के बयान में। हदीस नंबर 3 तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इस्माइल बिन अलैहि अब्दुल अज़ीज़ बिन सहीब हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत है कि मुझे तुमसे बकसरत अहादीस बयान करने से सिर्फ ये चीज़ माने है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, जो शख्स उम्दा मुझ पर झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधने की सख्ती के बयान में। हदीस नंबर 4 तर्जुमा मुहम्मद बिन उबैद अनबरी अबूना अबू सीन अबवसाला हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ झूठी बात की निस्बत करे वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधने की सख्ती के बयान में। हदीस नंबर 5 तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर सईद बिन उबैद हज़रत अली बिन रबिया से रिवायत है कि इन्होंने कहा कि मैं मस्जिद में आया और उन दिनों अमीर कुफा मगीरा बन शोबा थे। मगीरा ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मुझ पर झूठ ऐसा नहीं जैसा कि किसी और पर झूठ बांधना, जो मुझ पर उम्दा झूठ बांधता है वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधने की सख्ती के बयान में। हदीस नंबर 6 तर्जुमा अली बिन हजर सादी अली बिन मसहर मुहम्मद बिन कैस असदी अली बिन रबिया असदी मगीरा बिन शोबा। एक दूसरी सनद इमाम मुस्लिम ने बयान फरमाई है कि हज़रत शोबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाते हैं, लेकिन इसमें इन कस्बा अलैसकस्बा अला आहदा के अल्फाज जिक्र नहीं किए। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब बल्ला तहक़ीक़ हर सुनी हुई बात बयान करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 7 तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ अनबरी मुहम्मद बिन मसना अब्दाल रहमान बिन महदी शोबा खबीब बिन अब्दाल रहमान हिफ्स बिन आसिम हज़रत अबू हरीरा मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी हुई बात को बयान कर दे। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब बल्ला तहक़ीक़ हर सुनी हुई बात बयान करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 8 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अली बिन हिफ्स शोबा खबीब बिन अब्दाल रहमान हिफ्स बिन आसिम अबू हरीरा सीदना अबू हरीरा उसी रिवायत के मसल हदीस बयान की है। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब बल्ला तहक़ीक़ हर सुनी हुई बात बयान करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 9 तर्जुमा यही बिन यहया हश्यम सुलेमान तीमी हज़रत अबू उस्मान नहदी से मरवी है कि हज़रत उमर बिन ख़िताब ने फरमाया, हर सुनी हुई बात को बयान कर देना ही आदमी के झूठे होने के लिए काफ़ी है। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब बल्ला तहक़ीक़ हर सुनी हुई बात बयान करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 10 तर्जुमा
अबू ताहिर अहमद बिन इमरू बिन अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन सरा इब्न वहब हज़रत इमाम मालिक ने फरमाया, जान ले इस बात को कि जो शख्स हर सुनी हुई बात को बयान कर दे वो गलती से महफूज नहीं हो सकता और ना ही ऐसा शख्स कभी मुक्तदा और इमाम बन सकता है इस हाल में कि वो हर सुनी हुई बात को बयान कर दे। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब बल्ला तहक़ीक़ हर सुनी हुई बात बयान करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 11 तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अब्दाल रहमान सुफियान अबवा सहाक़ अबू लहूस अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरूए है कि हर सुनी हुई बात को नकल कर देना ही आदमी के झूठे होने के लिए काफ़ी है। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब बल्ला तहक़ीक़ हर सुनी हुई बात बयान करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 12 तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना हज़रत अब्दाल रहमान बिन महदी ने फरमाया, ऐसा इंसान कभी लायक अक़तदा इमाम नहीं बन सकता जब तक वो सुनी हुई बातों से अपनी ज़बान को नहीं रोकेगा। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब बल्ला तहक़ीक़ हर सुनी हुई बात बयान करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 13 तर्जुमा यही बिन यहया उम्र बिन अली बिन मुक़द्दम सुफियान बिन हसीन से मरूए है कि मुझसे अयास बिन मुआवी ने पूछा कि मेरा गुमान है कि तुम कुरान के हासिल करने में बहुत मेहनत करते हो, तो मेरे सामने एक सूरत पढ़ो और इसकी तफसीर बयान करो ताकि मैं तुम्हारा इल्म देखो। सुफियान ने कहा कि मैंने ऐसा ही किया। अयास बिन मुआवी ने कहा, मेरी बात को याद रखो कि नाकाबिल एतबार अहादीस बयान ना करना, क्योंकि जिसने शनाअत को इख्तियार किया वो शख्स खुद भी अपनी नज़र में हक़ीर हो जाता है और दूसरे लोग भी इसको झूठा समझते हैं। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब बल्ला तहक़ीक़ हर सुनी हुई बात बयान करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 14 तर्जुमा अबू ताहिर हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा सीदना अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरूए है कि जब तुम लोगों से ऐसी अहादीस बयान करोगे जहाँ उनकी अक़ूल ना पहुँच सकी तो बाज़ लोगों के लिए ये फितना का बाइस बन जाएगी, यानी वो गुमराह हो जाएंगे। इसलिए हर शख्स से इसकी अक़ल के मुवाफ़िक़ बात करनी चाहिए। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब ज़ईफ़ लोगों से रिवायत करने की मुमानत और रिवायत के तहम्मुल में एहतियात के बयान में। हदीस नंबर 15 तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर ज़हीर बिन हरब अब्दुल्लाह बिन यजीद सईद बिन अबी अयूब अबू हानी अबुस्मान मुस्लिम बिन यासार हज़रत अबू हरीरा बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के आखिर ज़माने में ऐसे लोग होंगे जो तुमसे ऐसी अहादीस बयान किया करेंगे जिनको ना तुम और ना ही तुम्हारे आबाओ इजदाद ने उससे पहले सुना होगा, लिहाजा उन लोगों से जिस कदर हो सके दूर रहना। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब ज़ईफ़ लोगों से रिवायत करने की मुमानत और रिवायत के तहम्मुल में एहतियात के बयान में। हदीस नंबर 16 तर्जुमा हरमला बिन यहया अब्दुल्लाह बिन हरमला बिन इमरान तजीबी इब्न वहब अबू शरी शराहील मुस्लिम बिन यासार हज़रत अबू हरीरा बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिर ज़माना में झूठे दज्जाल लोग होंगे, तुम्हारे पास ऐसी अहादीस लाएंगे जिनको ना तुमने ना तुम्हारे आबाओ इजदाद ने सुना होगा। तुम ऐसे लोगों से बचे रहना, मबादा वो तुम्हें गुमराह और फितना में मुब्तला ना कर दें। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब ज़ईफ़ लोगों से रिवायत करने की मुमानत और रिवायत के तहम्मुल में एहतियात के बयान में। हदीस नंबर 17 तर्जुमा अबू सईद अशज वकी आमिश मुसैब बिन राफ़े आमिर बिन अब्दा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान फरमाते हैं कि शैतान इंसानी शक्ल व सूरत में कौम के पास आकर उनसे कोई झूठी बात कह देता है। लोग मुंतशिर होते हैं, उनमें से एक आदमी कहता है कि मैंने ऐसे आदमी से सुना ये बात सुनी है जिसकी शक्ल से वाकिफ़ हूँ लेकिन इसका नाम नहीं जानता। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब ज़ईफ़ लोगों से रिवायत करने की मुमानत और रिवायत के तहम्मुल में एहतियात के बयान में। हदीस नंबर 18 तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर इब्न ताउस हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास फरमाते हैं कि समंदर में बहुत से शियातीन गिरफ्तार हैं जिनको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गिरफ्तार किया है। करीब है कि उनमें से कोई शैतान निकल आए और लोगों के सामने कुरान पढ़े। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब ज़ईफ़ लोगों से रिवायत करने की मुमानत और रिवायत के तहम्मुल में एहतियात के बयान में। हदीस नंबर 19 तर्जुमा मुहम्मद बिन इबाद सईद बिन उम्र अशवसी इब्न लीना सईद सुफियान हश्शाम हजीर हज़रत ताउस फरमाते हैं कि बशीर बिन कब अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पास आए और उनसे हदीस बयान की। इब्न अब्बास ने बशीर को कहा कि फ़लन फ़लन हदीस दोहराओ। बशीर ने उन हदीस को दोहराया, फिर कुछ और हदीस बयान की। इब्न अब्बास ने उसको कहा कि फ़लन फ़लन हदीस को दोबारा दोहराओ। बशीर ने वो हदीस फिर दोहरा दीन और अर्ज़ किया कि मुझे मालूम नहीं कि आपने मेरी बयान करदा सब हदीस की तस्दीक़ की है या तकज़ीब की है जिनको आपने दोहराया।
हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि हम इस ज़माना में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान किया करते थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ नहीं बंधा जाता था। फिर जब लोग अच्छी और बुरी राह पर चलने लगे तो हमने हदीस बयान करना छोड़ दी। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब ज़ईफ़ लोगों से रिवायत करने की मुमानत और रिवायत के तहम्मुल में एहतियात के बयान में। हदीस नंबर 20 तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर इब्न ताउस हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि हम हदीस याद किया करते थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद की जाती थी, लेकिन जब तुम हर अच्छी और बुरी राह पर चलने लगे तो अब एतिमाद और एतबार ख़त्म हो गया और हमने इस फ़न को छोड़ दिया। अबवायुब सुलेमान बिन अब्दुल्लाह गिलानी, अबू आमर अक़दी, रबा कैस बिन साद, हज़रत मुजाहिद बयान फरमाते हैं कि बशीर बिन कअब उदूए इब्न अब्बास के पास आए और हदीस बयान करना शुरू की और कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, लेकिन इब्न अब्बास ने ना इसकी हदीस गौर से सुनी और ना ही उसकी तरफ देखा। बशीर ने अर्ज़ किया, ए इब्न अब्बास, क्या बात है कि मैं आपके सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूँ और आप सुनते ही नहीं। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि एक वो वक्त था कि जब हम किसी से ये सुनते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो हमारी निगाहें दफ़ता बेख्तियार उसकी तरफ लग जातीं और गौर से इसकी हदीस सुनते, लेकिन जब से लोगों ने ज़ईफ़ और हर कस्म की रिवायत बयान करना शुरू कर दी तो हम सिर्फ़ उसी हदीस को सुन लेते हैं जिसको सही समझते हैं। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब ज़ईफ़ लोगों से रिवायत करने की मुमानत और रिवायत के तहम्मुल में एहतियात के बयान में। हदीस नंबर 21 तर्जुमा मुजाहिद से रिवायत है कि बशीर बिन कअब उदूए हज़रत अब्दुल्लाह बिन अईन बेअलिफ़सीन के पास आया और उसने हदीस बयान करते हुए कहना शुरू कर दिया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत इब्न अईन बेअलिफ़सीन ने ये रवैया रखा कि ना उसको ध्यान से सुनते थे ना उसकी तरफ देखते थे। वो कहने लगा, ए इब्न अब्बास, मेरे साथ क्या मुआमला है, मुझे नज़र नहीं आता कि आप मेरी बयान करदा हदीस सुन रहे हैं। मैं आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुना रहा हूँ और आप सुनते ही नहीं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, एक वक्त ऐसा था कि जब हम किसी को ये कहते सुनते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो हमारी नज़रें फ़ौरन उसकी तरफ उठ जातीं और हम कान लगा कर गौर से इसकी बात सुनते। फिर जब लोगों ने बल्ला तमीज़ हर मुश्किल और आसान पर सवारी शुरू कर दी तो हम लोगों से कोई हदीस कबूल ना की सिवाय इस हदीस के जिसे हम जानते थे। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब ज़ईफ़ लोगों से रिवायत करने की मुमानत और रिवायत के तहम्मुल में एहतियात के बयान में। हदीस नंबर 22 तर्जुमा दाऊद बिन इमरू ज़बी नाफ़ा बिन उम्र इब्न अबी मलिका बयान फरमाते हैं कि मैंने इब्न अब्बास को लिखा कि मेरे पास कुछ हदीस लिखवा कर पोशीदा तौर पर भिजवा दूँ। इब्न अब्बास ने फरमाया, लड़का खैर ख्वाह दीन है, मैं इसके लिए हदीस के लिखे हुए ज़ख़ीरा में से सही हदीस को मुंतखब करूँगा और छुपाने की बातें छुपा लूँगा। फिर इब्न अब्बास ने सैयदना अली के फ़ैसले मंगवाए और इनमें बाज़ बातें लिखने लगे और बाज़ी बातों को देख कर फरमाते, अल्लाह की कसम अली ने यह फ़ैसला नहीं किया, अगर किया है तो वो भटक गए हैं, यानी लोगों ने फ़ैसला जात अली में खल्तमल्त कर दी है। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब ज़ईफ़ लोगों से रिवायत करने की मुमानत और रिवायत के तहम्मुल में एहतियात के बयान में। हदीस नंबर 23 तर्जुमा इमरू नाक़िद सुफ़ियान बिन इलीना हश्शाम बिन हजीर हज़रत ताउस बयान फरमाते हैं कि इब्न अब्बास के पास हज़रत अली के फ़ैसलों की किताब लाई गई तो इन्होंने सबको मिटा दिया सिवाय चंद सतूर के। सुफ़ियान बिन इलीना ने अपने हाथ की उंगली से इशारा किया। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब ज़ईफ़ लोगों से रिवायत करने की मुमानत और रिवायत के तहम्मुल में एहतियात के बयान में। हदीस नंबर 24 तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी यही बिन आदम इब्न इद्रीस आमिश हज़रत अब्बा साहब फरमाते हैं कि जब लोगों ने इन बातों को हज़रत अली के बाद निकाला तो अली के साथियों में से एक ने फरमाया, अल्लाह ताला उनको तबाह करे, कैसा इल्म को बगाड़ा। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब ज़ईफ़ लोगों से रिवायत करने की मुमानत और रिवायत के तहम्मुल में एहतियात के बयान में। हदीस नंबर 25 तर्जुमा अली बिन खशरम हज़रत अबू बकर बिन अयाश फरमाते हैं कि मैंने मगीरा से सुना, वो फरमाते थे कि लोग हज़रत अली से जो रिवायत करते हैं इसकी तस्दीक ना की जाए सिवाय अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथियों के। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 26 तर्जुमा
हुस्न बिन रबी, हमाद बिन जैद, अयूब, हश्शाम, मुहम्मद है, फजील, हश्शाम, मुखलिद बिन हसीन, हश्शाम, मुहम्मद बिन सैरीन मशहूर ताबई ने फरमाया कि इल्म हदीस दीन है तो देख कि किस शख्स से तुम अपना दीन हासिल कर रहे हो। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 27 तर्जुमा अबू जाफ़र मुहम्मद बिन सबा, इस्माइल बिन ज़करिया, आसिम हॉल, हज़रत बिन सैरीन ने फरमाया कि पहले लोग असनाद की तहक़ीक़ नहीं किया करते थे, लेकिन जब दीन में बदात और फितने दाखिल हो गए तो लोगों ने कहा कि अपनी अपनी सनद बयान करो। पस जिस हदीस की सनद में अहले सुन्नत रावी देखते तो उनकी हदीस ले लेते और अगर सनद में अहल बदअत रावी देखते तो उसको छोड़ देते। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 28 तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम हनज़ली, ईसा इब्न यूनुस ओज़ाई, सुलेमान बिन मूसा ने फरमाया कि मैंने ताउस से कहा कि फ़लन शख्स ने मुझसे ऐसी ऐसी हदीस बयान की है, तो इन्होंने कहा कि अगर तेरा साथी सक़ा है तो इससे हदीस बयान कर। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 29 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी, मरवान बिन दमशक़ी, सईद बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत सुलेमान बिन मूसा ने फरमाया कि मैंने ताउस से कहा कि फ़लन शख्स ने मुझसे ऐसी ऐसी हदीस बयान की है, तो इन्होंने कहा कि अगर तेरा साथी सक़ा है तो इससे हदीस बयान कर। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 30 तर्जुमा नसर बिन अली जहज़मी अस्मी, हज़रत इब्न अबी अलज़नाद अब्दुल्लाह बिन ज़कून अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने मदीना में 100 आदमी ऐसे पाए जो नेक सीरत थे, मगर इन्हीं रिवायत हदीस का अहल नहीं समझा जाता था और उनसे हदीस नहीं ली जाती थी। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 31 तर्जुमा मुहम्मद उम्र मक्की, सुफियान है, अबू बकर बिन फ़लाद बाहली, सुफियान बिन यीना, मुसर मसूद फरमाते हैं कि मैंने साद बिन इब्राहीम से सुना, वो फरमाते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिवाय सक़ा लोगों रावियों के किसी की हदीस नक़ल ना करो। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 32 तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहज़ाद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उस्मान फरमाते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक को फरमाते हुए सुना कि असनाद हदीस उमूर दीन से हैं और अगर असनाद ना होती तो आदमी जो चाहता कह देता। और अब्बास बिन रज़मा कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक को फरमाते हुए सुना कि हमारे और लोगों के दरमियान असनाद सतूनों की तरह हैं। और अब्बा सहाक़ इब्राहीम बिन ईसा अल-तालक़ानी फरमाते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक से कहा, अबू अब्दुर्रहमान इस हदीस के बारे में आप क्या फरमाते हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की गई है कि नेकी के बाद दूसरी नेकी ये है कि तो अपनी नमाज के साथ अपने वालिदैन के लिए नमाज पढ़े और अपने रोज़े के साथ उनके लिए रोज़ा रखे। इब्न मुबारक ने फरमाया कि ये हदीस किसकी रिवायत करदा है? मैंने कहा कि ये हदीस शहाब बिन ख़राश से मरूए है। इन्होंने कहा कि वो तो सक़ा है। फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने किससे रिवायत की है? मैंने कहा हुज्जाज बिन दीनार से। इन्होंने फरमाया कि वो भी सक़ा है। तो इन्होंने फरमाया कि इसने किससे रिवायत की है? मैंने कहा कि वो कहता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत इब्न मुबारक ने फरमाया, ए अब्बा सहाक़, हुज्जाज और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तो इतना तवील ज़माना है जिसको तय करने के लिए ऊँटों की गर्दनी थक जाएंगी। ये हदीस मुनक़ते है क्योंकि हुज्जाज बिन दीनार तबा ताबईन है। अलबत्ता सदक़ा देने में किसी का इख्तिलाफ़ नहीं। अली बिन शक़ीक़ कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक से बरसराम सुना, वो फरमा रहे थे कि इमरू बिन साबित की रिवायत को छोड़ दो क्योंकि ये शख्स इस्लाफ़ को गालियाँ देता है। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 33 तर्जुमा अबू बकर बिन निज़र बिन अबी निज़र, अबू नज़र हाशिम, हज़रत अबू वकील यहया बिन मुतवक्किल ज़रीर जो कि मौली था बहया का। बहया एक औरत है जो हज़रत आयशा रिवायत करती हैं, ने फरमाया कि मैं कासिम बिन उबैदुल्लाह और यही बिन सईद के पास बैठा था। यही ने कासिम से कहा कि अबू महमद, आप जैसे अजीम उश्शान आलम दीन के लिए ये बात बाइसार है कि आपसे दीन का कोई मसला पूछा जाए और आपको इसका ना कुछ इल्म हो, ना इसका हल और ना ही इसका जवाब। कासिम ने पूछा, क्यों बाइसार है?
یہی نے کہا اس لیے کہ آپ دو بڑے بڑے امام ابو بکر عمر کے بیٹے ہیں، قاسم ابو بکر کے نوسے اور فاروق اعظم کے پوتے ہیں۔ قاسم نے کہا کہ یہ بات اس سے بھی زیادہ باعثار ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہو کہ میں بغیر علم کوئی بات کہوں یا میں اس شخص سے روایت کروں جو ثقہ نہ ہو۔ یہ سن کر یہی خاموش ہو گئے اور اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ صحیح مسلم کتاب مقدمہ مسلم باب اسناد حدیث کی ضرورت کے بیان میں اور راویوں پر تنقید کی اہمیت کے بارے میں کہ وہ غیبت محرمہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 34 ترجمہ بشر بن حکم عبدی سفیان ابو عقیل صاحب بحیہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے سے کسی نے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا جس کے بارے میں انہیں علم نہ تھا۔ یہ دیکھ کر یحییٰ بن سعید نے ان سے کہا کہ یہ امر مجھ پر گرہ گزرا کہ آپ جیسے شخص سے جو بیٹا ہے دو جلیل القدر ائمہ عمر اور ابن عمر سے کوئی بات پوچھ جائے اور آپ اس کے جواب سے لا علم ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر یہ بات زیادہ بری ہے اللہ کے نزدیک، اور جس کو اللہ نے عقل دی ہے کہ وہ بغیر علم کے کوئی بات بتلائے یا میں جواب دوں کسی غیر ثقہ کی روایت سے۔ سفیان نے کہا یحییٰ بن متوکل اس گفتگو کے وقت موجود تھے جب انہوں نے کہا۔ صحیح مسلم کتاب مقدمہ مسلم باب اسناد حدیث کی ضرورت کے بیان میں اور راویوں پر تنقید کی اہمیت کے بارے میں کہ وہ غیبت محرمہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 35 ترجمہ عمرو بن علی ابو حفص یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری شعبہ مالک اور ابن عیینہ سے پوچھا کہ لوگ مجھ سے ایسے شخص کی روایت کے بارے میں پوچھتے ہیں جو روایت حدیث میں ثقہ و معتبر نہیں ہے۔ ان سے ائمہ حدیث نے فرمایا کہ لوگوں کو بتا دو کہ وہ راوی ناقابل اعتبار ہے، اس میں گناہ غیبت نہ ہوگا کیونکہ مقصود حفاظت دین ہے نہ کہ توہین راوی۔ صحیح مسلم کتاب مقدمہ مسلم باب اسناد حدیث کی ضرورت کے بیان میں اور راویوں پر تنقید کی اہمیت کے بارے میں کہ وہ غیبت محرمہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 36 ترجمہ عبیداللہ بن سعید حضرت نذر بن شمیل سے مروی ہے کہ ابن عون اپنے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے تھے، کسی نے ان سے شہر بن حوشب کی روایت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ شہر کو لوگوں نے تن کیا اور تن کے نیزوں نے زخمی کیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس کی تضعیف کر کے اس میں کلام کیا اور کلام کے نیزوں سے اس کو گھائل کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب مقدمہ مسلم باب اسناد حدیث کی ضرورت کے بیان میں اور راویوں پر تنقید کی اہمیت کے بارے میں کہ وہ غیبت محرمہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 37 ترجمہ حجاج بن شاعر شعبہ فرماتے ہیں کہ میری شہر سے ملاقات ہوئی لیکن میں نے ان کی روایت کو قابل اعتبار نہیں سمجھا۔ صحیح مسلم کتاب مقدمہ مسلم باب اسناد حدیث کی ضرورت کے بیان میں اور راویوں پر تنقید کی اہمیت کے بارے میں کہ وہ غیبت محرمہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 38 ترجمہ محمد بن عبداللہ قحزاد حضرت علی بن حسین بن واقد بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں نے سفیان ثوری سے کہا کہ تم عباد بن کثیر کے حالات سے واقف ہو کہ وہ جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو عجیب و غریب بیان کرتا ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ میں لوگوں کو ان سے احادیث بیان کرنے سے روک دوں؟ حضرت سفیان نے کہا کیوں نہیں؟ ابن مبارک نے فرمایا کہ جس مجلس میں میری موجودگی میں عباد بن کثیر کا ذکر آتا تو میں اس کی دینداری کی تعریف کرتا لیکن یہ بھی کہہ دیتا کہ اس کی احادیث نہ لو۔ عبداللہ بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں شعبہ کے پاس گیا کہ عباد بن کثیر سے روایت حدیث میں بچو۔ صحیح مسلم کتاب مقدمہ مسلم باب اسناد حدیث کی ضرورت کے بیان میں اور راویوں پر تنقید کی اہمیت کے بارے میں کہ وہ غیبت محرمہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 39 ترجمہ حضرت فضل بن سہل نے بیان کیا کہ میں نے مالی راضی سے محمد بن سعید کے متعلق سوال کیا جس سے عباد بن کثیر روایت کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے عیسیٰ بن یونس نے خبر دی کہ میں ایک دن عباد کے دروازہ پر کھڑا تھا اور سفیان اس کے پاس تھے۔ جب سفیان باہر نکلے تو میں نے ان سے عباد کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ یہ بہت جھوٹا آدمی ہے۔ صحیح مسلم کتاب مقدمہ مسلم باب اسناد حدیث کی ضرورت کے بیان میں اور راویوں پر تنقید کی اہمیت کے بارے میں کہ وہ غیبت محرمہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 40 ترجمہ محمد بن ابی عتاب عفان حضرت سعید بن قطان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نیک لوگوں کا کذب فی الحدیث سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں دیکھا۔ ابن ابی عتاب نے کہا کہ میری ملاقات سعید بن قطان کے بیٹے سے ہوئی، میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ کہتے تھے کہ ہم نے نیک لوگوں کا جھوٹ حدیث میں کذب سے بڑھ کر کسی بات میں نہیں دیکھا۔ امام مسلم نے اس کی تعویل یوں ذکر کی ہے کہ جھوٹی حدیث ان کی زبان سے نکل جاتی ہے، وہ قصدہ جھوٹ نہیں بولتے۔ صحیح مسلم کتاب مقدمہ مسلم باب اسناد حدیث کی ضرورت کے بیان میں اور راویوں پر تنقید کی اہمیت کے بارے میں کہ وہ غیبت محرمہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 41 ترجمہ
फजल बिन मूसा, यजीद बिन हारून, खलीफा बिन मूसा बयान करते हैं कि मैं गालिब बिन उबैदुल्लाह के पास गया तो वो मुझे मुकहुल की रिवायत लिखवाने लगा। इतने में उसे पेशाब आ गया, वो चला गया। मैंने उसकी असल किताब में देखा तो इसमें वो रिवायत इस तरह थी कि अबान ने अनस से रिवायत की और अबान ने फलन शख्स से। ये देखकर मैंने इससे रिवायत करना छोड़ दिया और उठकर चला गया। और इमाम मुस्लिम कहते हैं कि मैंने हुस्न बिन अली अल हलवानी से सुना, वो कहते थे कि मैंने अफ़ान की किताब में हश्शाम अबी अल मक़दाम की रिवायत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की सनद से देखी। हश्शाम ने कहा, मुझे एक शख्स ने जिसको यही कहा जाता है एक हदीस मोहम्मद बिन कब से बयान की। मैंने अफ़ान बिन फलन से कहा कि लोग कहते हैं कि हश्शाम ने खुद इस हदीस को मोहम्मद बिन कब से सुना है। अफ़ान ने कहा, हश्शाम उसी हदीस की वजह से मुसीबत में पड़ गई क्योंकि पहले कहता था कि मुझसे यही ने मोहम्मद से रिवायत की, फिर इसके बाद उसने दावा किया कि इसने इस रिवायत को मोहम्मद से सुना है और वासिता को हज़फ कर दी। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 42 तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह क़हज़ाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन जबला कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक से पूछा कि वो शख्स कौन है जिससे आपने अब्दुल्लाह बिन उमर की ये रिवायत बयान की है कि अब्दुल फ़तर तोहफ़ा तहाइफ़ का दिन है। इब्न मुबारक ने जवाब दिया कि वो सुलेमान बन हुज्जाज है जो मैंने नकल करवाई हैं और तेरे पास हैं, इनमें गौर व फ़िक्र कर लो। इब्न क़हज़ाद ने कहा कि मैंने वहब बिन ज़मा से सुना, वो रिवायत करते थे सुफ़ियान बिन अब्दुल मलक से कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कहा कि मैंने रूह बिन गतीफ़ को देखा और इसकी मजलिस में बैठा हूँ जिसने दिरहम से कम खून की नजासत मुआफ़ है वाली हदीस रिवायत की है। फिर मैं अपने दोस्तों से शर्माने लगा कि वो मुझे इसके पास बैठा देखें, इसकी हदीस की नापसंदीदगी की वजह से और इसकी रिवायत में ना मकबूली की वजह से। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 43 तर्जुमा इब्न क़हज़ाद वहब सुफ़ियान हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं कि बक़िया बिन वलीद सच्चा आदमी है लेकिन वो हर आने जाने वाले आदमी से हदीस ले लेता है। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 44 तर्जुमा क़तीबा बिन सईद जरीर मगीरा शुबी बयान फरमाते हैं कि मुझे हारिस आवर हमदानी ने हदीस बयान की और वो झूठा आदमी था। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 45 तर्जुमा अबू अमर अब्दुल्लाह बिन बराद अशरी अब्वासामा मफजल हज़रत मगीरा कहते हैं कि मैंने शुबी से सुना, वो कहते थे कि मुझे हारिस आवर ने हदीस बयान की और शुबी इस बात को गवाही देते थे कि आवर झूठों में से एक है। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 46 तर्जुमा क़तीबा बिन सईद जरीर मगीरा इब्राहिम नक़ी फरमाते हैं कि हज़रत अलक़मा ने कहा कि मैंने कुरान करीम 2 साल में पढ़ा। हारिस ने कहा कुरान आसान है और अहादीस को हासिल करना मुश्किल है। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 47 तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर अहमद बिन यूनुस हज़रत इब्राहिम नक़ी से रिवायत है कि हारिस ने कहा कि मैंने कुरान 3 साल में सीखा और अहादीस मुबारका को 2 साल में, या कि हदीस 3 साल में और कुरान 2 साल में। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 48 तर्जुमा हुज्जाज शायर अहमद बिन यूनुस ज़ादा मंसूर मगीरा हज़रत इब्राहिम नक़ी से रिवायत करते हैं कि हारिस मुत्तहम था। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 49 तर्जुमा क़तीबा बिन सईद जरीर हमज़ा ज़ियाद से रिवायत है कि मरा हमदानी ने हारिस से कोई हदीस सुनी तो हारिस को कहा कि दरवाज़ा पर बैठ जाओ। मरा अंदर गए और तलवार ले आए और कहा कि हारिस ने आहट महसूस की कि कोई शर होने वाला है तो वो चल दिया। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 50 तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन सईद अब्दाल रहमान बिन मेहदी हमाद बिन ज़ैद हज़रत इब्न औन से रिवायत है कि हमने इब्राहिम से कहा कि मगीरा बिन सईद और अबू अब्दुर्रहीम से बचो क्योंकि वो दोनों झूठे आदमी हैं। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है।
حدیث نمبر 51 ترجمہ ابو کامل جہدری حماد بن زید عاصم بیان کرتے ہیں کہ ہم شباب کے زمانہ میں ابو عبد الرحمن سلمی کے پاس آیا کرتے تھے اور وہ ہمیں فرماتے تھے کہ ابو لہوس کے علاوہ قصہ خوانوں کے پاس مت بیٹھا کرو اور بچو تم شقیق سے، اور کہا کہ یہ شقیق خارجی کا سا اعتقاد رکھتا تھا، یہ شقیقی ابو وائل نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب مقدمہ مسلم باب اسناد حدیث کی ضرورت کے بیان میں اور راویوں پر تنقید کی اہمیت کے بارے میں کہ وہ غیبت محرمہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 52 ترجمہ ابو غسان محمد بن امرو رازی حضرت جریر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن یزید سے رجت کی، لیکن میں نے اس سے کسی روایت کو نہیں لکھا، وہ رجت کا باطل عقیدہ رکھتا تھا۔ صحیح مسلم کتاب مقدمہ مسلم باب اسناد حدیث کی ضرورت کے بیان میں اور راویوں پر تنقید کی اہمیت کے بارے میں کہ وہ غیبت محرمہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 53 ترجمہ حسن حلوانی یحیی بن آدم مصر بیان کرتے ہیں کہ ہم سے جابر بن یزید نے حدیث نے بیان کی اخترا بدعت سے پہلے۔ صحیح مسلم کتاب مقدمہ مسلم باب اسناد حدیث کی ضرورت کے بیان میں اور راویوں پر تنقید کی اہمیت کے بارے میں کہ وہ غیبت محرمہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 54 ترجمہ سلمہ بن شبیب حمیدی سفیان بیان کرتے ہیں کہ لوگ جابر سے اس کے عقیدہ باطلہ کے اظہار سے پہلے احادیث بیان کرتے تھے، لیکن جب اس کا عقیدہ باطل ظاہر ہو گیا اور لوگوں نے اس کو حدیث میں محتم کیا اور بعض حضرات نے اس سے روایت ترک کر دی، سفیان سے کہا گیا کہ اس نے کس عقیدہ کا اظہار کیا تھا؟ سفیان نے کہا رجت کا۔ صحیح مسلم کتاب مقدمہ مسلم باب اسناد حدیث کی ضرورت کے بیان میں اور راویوں پر تنقید کی اہمیت کے بارے میں کہ وہ غیبت محرمہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 55 ترجمہ حسن حلوانی ابو یحییٰ حمانی قبیصہ جرا بن ملی کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن یزید سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 70,000 احادیث ابو جعفر سے مروی میرے پاس موجود ہیں۔ صحیح مسلم کتاب مقدمہ مسلم باب اسناد حدیث کی ضرورت کے بیان میں اور راویوں پر تنقید کی اہمیت کے بارے میں کہ وہ غیبت محرمہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 56 ترجمہ حجاج بن شاعر احمد بن یونس حضرت ظہیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میرے پاس 50,000 احادیث ہیں جن میں سے میں نے ابھی تک کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ ظہیر کہتے ہیں پھر اس نے ایک دن ایک حدیث بیان کرنے کے بعد کہا یہ ان 50,000 میں سے ہے۔ صحیح مسلم کتاب مقدمہ مسلم باب اسناد حدیث کی ضرورت کے بیان میں اور راویوں پر تنقید کی اہمیت کے بارے میں کہ وہ غیبت محرمہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 57 ترجمہ ابراہیم بن خالد یشکری ابو ولید سلام بن ابی متی کہتے ہیں کہ میں نے جابر جفی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی 50,000 احادیث مبارکہ کا ذخیرہ موجود ہے۔ صحیح مسلم کتاب مقدمہ مسلم باب اسناد حدیث کی ضرورت کے بیان میں اور راویوں پر تنقید کی اہمیت کے بارے میں کہ وہ غیبت محرمہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 58 ترجمہ سلمہ بن شبیب حمیدی سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک آدمی نے جابر سے اللہ کے قول فلن ابرا الارض حتی یازن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین کی تفسیر پوچھی تو جابر نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ سفیان نے کہا کہ اس نے جھوٹ بولا۔ ہم نے کہا کہ جابر کی اس سے کیا مراد تھی؟ سفیان نے کہا کہ رافضی یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بادل میں ہیں اور ہم ان کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ نہ نکلیں گے یہاں تک کہ آسمان سے حضرت علی آواز دیں گے کہ نکلو فلوں کے ساتھ۔ جابر کہتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے اور اس نے جھوٹ کہا ہے کہ یہ آیت یوسف کے بھائیوں کے متعلق ہے۔ صحیح مسلم کتاب مقدمہ مسلم باب اسناد حدیث کی ضرورت کے بیان میں اور راویوں پر تنقید کی اہمیت کے بارے میں کہ وہ غیبت محرمہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 59 ترجمہ سلمہ حمیدی سفیان بیان کرتے ہیں میں نے جابر سے 30,000 ایسی احادیث سنی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک حدیث کو بھی میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، خواہ اس کے بدلے مجھے کتنا ہی مال وزت ملے۔ اور سفیان کہتے ہیں میں نے ابو غسان محمد بن امرو رازی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے جریر بن عبدال حمید سے پوچھا کہ کیا آپ حارث بن حسیرہ سے ملے ہیں؟ کہا ہم، وہ ایک بوڑھا شخص ہے، اکثر خاموش رہتا ہے لیکن بہت بڑی بات پر اصرار کرتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب مقدمہ مسلم باب اسناد حدیث کی ضرورت کے بیان میں اور راویوں پر تنقید کی اہمیت کے بارے میں کہ وہ غیبت محرمہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 60 ترجمہ احمد بن ابراہیم دورقی عبدال الرحمن بن مہدی حضرت حماد بن زید سے روایت ہے کہ ایوب نے ایک شخص ابو عمیہ عبدال کریم کے بارے میں فرمایا کہ وہ راست گو نہیں اور دوسرے کا ذکر فرمایا کہ وہ تحریر میں زیادتی کرتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب مقدمہ مسلم باب اسناد حدیث کی ضرورت کے بیان میں اور راویوں پر تنقید کی اہمیت کے بارے میں کہ وہ غیبت محرمہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 61 ترجمہ
हुज्जाज बिन शायर सुलेमान हरब हमाद बिन जैद बयान करते हैं कि अयूब ने कहा कि मेरा एक हमसाया है, फिर इसकी खूबियों का जिक्र किया, ताहम वो 2 खजूरों के बारे में भी शहादत दे तो मैं इसकी गवाही को जायज़ नहीं समझूंगा। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 62 तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़ा हुज्जाज बिन शायर अब्दुर्रज़ाक़ हज़रत मुअम्मर कहते हैं कि मैंने अयूब को किसी शख्स की ग़ीबत करते नहीं देखा सिवाय अबू अमिया अबदाल करीम के ज़िक्र किया इन्होंने इसका कि वो गैर सक़ा है। उसने मुझसे हज़रत अकरमा की एक हदीस पूछी, फिर कहता है कि मैंने अकरमा से सुना है। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 63 तर्जुमा फ़ज़ल बिन सहल अफ़ान बिन मुस्लिम हज़रत हमाम बयान करते हैं कि नफ़ा बिन हारिस अबू दाऊद नाबीना हमारे पास आया और बयान करना शुरू कर दी कि हमसे बरा बिन आज़ब और ज़ैद बिन रक़म ने बयान किया, हमने उसकी हज़रत क़तादा से तहक़ीक़ की, इन्होंने कहा ये झूठा है, उसने इनसे नहीं सुना, ये शख्स तुम जाज़फ़ के ज़माना में लोगों से भीख मांगता फिरता था। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 64 तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी यजीद बिन हारून हज़रत हमाम ने कहा कि अबू दाऊद अमी हज़रत क़तादा के पास आया, जब वो चला गया तो लोगों ने कहा कि उस शख्स का दावा है कि वो 18 बदरी सहाबा से मिला है। हज़रत क़तादा ने कहा कि ये तुम जाज़फ़ से पहले भीख मांगता था, इसका रिवायत हदीस से कोई लगाव था ना ये इस फ़न में गुफ्तगू करता था। अल्लाह की कसम साद बिन मालिक यानी साद बिन अबी वक़ास के अलावा किसी बदरी सहाबी से हुस्न बसरी और सईद बिन मुसैयब जैसे लोगों ने भी रिवायत नहीं की है। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 65 तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा जरीर हज़रत रक़बा बिन मुस्ताला कोफ़ी से रिवायत है कि अबू जाफ़र हाशमी हक़ और हिकमत आमेज़ कलाम को हदीस बनाकर नक़ल करता था, हालांकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ना होती और वो रिवायत करता उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 66 तर्जुमा हुस्न हलवानी नईम बिन हमाद अब्वासहाक़ इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन सुफ़ियान मोहम्मद बिन यहया नईम बिन हमाद अबू दाऊद तयालसी शोबा हज़रत यूनुस बिन उबैद बयान करते हैं कि इमरू बिन उबैद हदीस में झूठ बोलता था। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 67 तर्जुमा इमरू बिन अली अबू हफ़स माज़ बिन माज़ से रिवायत है कि मैंने औफ़ बिन अबी जमीला से पूछा कि हमसे इमरू बिन उबैद ने हुस्न बसरी से रिवायत बयान की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हमारे ख़िलाफ़ हथियार उठाया वो हम में से नहीं है। औफ़ ने कहा अल्लाह की कसम उम्र झूठा है, वो इस हदीस से अपने बातिल अक़ाइद की तरवीज व इशाअत करना चाहता है। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 68 तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन उम क़वारीरी हज़रत हमाद बिन ज़ैद कहते हैं कि एक शख्स ने अपने ऊपर अयूब सख्तियानी की मजलिस और उनसे हदीस सुनने को लाजिम कर ली था। एक दिन अयूब ने उसको ना पाया तो पूछा तो लोगों ने कहा कि अबू बकर कुनियत अयूब सख्तियानी, उसने इमरू बिन उबैद की मजलिस को लाजिम कर ली है। हमाद कहते हैं कि एक दिन में सुबह के वक्त अयूब के साथ बाजार जा रहा था, इतने में वो शख्स सामने आया। अयूब ने उसको सलाम किया और हाल पूछा, फिर इसको कहा कि मुझे ये बात पहुंची कि तूने फलन शख्स की मजलिस लाजिम कर ली है। हमाद कहते हैं इसका नाम लिया यानी इमरू। इसने कहा मैं अबू बकर, वो हमसे अजीब वाओ गरीब अहादीस बयान करता है। अयूब ने कहा कि हम तो ऐसे अजाइबात से भागते या डरते हैं। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 69 तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर सुलेमान इब्न ज़ैद अयूब इमरू बिन उबैद हज़रत हमाद बयान करते हैं कि अयूब से किसी ने कहा कि इमरू बिन उबैद हुस्न बसरी से ये हदीस रिवायत करता है कि जो शख्स नबीज़ पीकर मदहवश हो जाए तो इस पर हद जारी ना होगी। अयूब ने कहा कि ये झूठ कहता है क्योंकि मैंने हज़रत हुस्न बसरी से सुना है, वो फरमाते थे कि जो शख्स नबीज़ पीकर मदहवश हो जाए उसे कोड़े लगाए जाएंगे। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 70 तर्जुमा
हुज्जाज सुलेमान बिन हरब हज़रत सलाम बिन अबी मुती कहते हैं कि अयूब को ये खबर पहुंची कि मैं इमरू के पास रिवायत हदीस के लिए जाता हूं। एक दिन वो मुझे मिले और कहा कि तो क्या समझता है कि जिस शख्स के दीन का एतबार नहीं है वो हदीस की रिवायत में कैसे महफूज व मामून हो सकता है। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 71 तर्जुमा सलमा बिन शबीब हमीदी सुफियान हज़रत अबू मूसा बयान करते हैं कि हमने इमरू बिन उबैद से समा हदीस उस वक्त किया था जब इसने अहादीस गढ़ना शुरू नहीं की थीं। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 72 तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ अनबरी बयान करते हैं कि मैंने शोबा को लिखा कि अबू शीबा काजी वासित के बारे में आपकी क्या राय है, तो शोबा ने लिखा कि अबू शीबा की कोई रिवायत ना लिखना और मेरे इस ख़त को फाड़ देना। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 73 तर्जुमा हलवानी हज़रत अफ़ान बयान करते हैं कि मैंने हमाद बिन सलमा के सामने वो हदीस बयान की जिसको सालेह मरी ने साबित से रिवायत किया है। हमाद ने कहा सालेह मरी झूठा है, और मैंने हमाम के सामने सालेह मरी की हदीस बयान की तो हमाम ने भी कहा कि सालेह मरी झूठा है। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 74 तर्जुमा महमूद बिन गीलान हज़रत अबू दाऊद से रिवायत है कि मुझसे शोबा ने कहा कि जरीर बिन हाजिम को जाकर कहो कि तेरे लिए हुस्न बिन अमारा से कोई रिवायत जायज़ नहीं है क्योंकि वो झूठ बोलता है। अबू दाऊद ने कहा कि हुस्न ने हुक्म से कुछ ऐसी अहादीस हमसे बयान की हैं जिनकी असल कुछ नहीं पाता। मैंने शोबा से पूछा वो कौन सी रिवायत है। शोबा ने कहा कि मैंने हुक्म से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदा उहुद पर नमाज पढ़ी थी। इसने कहा नहीं पढ़ी थी। फिर हुस्न बिन अमारा ने हुक्म से रिवायत किया है, उसने मक़सम से उसने इब्न अब्बास से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर नमाज जनाजा पढ़ी और उनको दफन किया। इसके अलावा मैंने हुक्म से पूछा कि तो वल्द अल्ज़ना की नमाज जनाजा के बारे में क्या कहता है, तो उसने कहा कि ऐसे लोगों की जनाजा पढ़ी जाएगी। मैंने कहा किससे रवाई किया गया है, उसने कहा हुस्न बसरी से, लेकिन हुस्न बिन अमारा ने यह हदीस हुक्म से यही बिन जज़ारज़ हज़रत अली रिवायत की। यानी अव्वल हदीस में गलती फ़ी अल-अल्फ़ाज़ और दूसरी में गलती फ़ी अल-सनद है। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 75 तर्जुमा हुस्न हलवानी हज़रत यज़ीद बिन हारून ने ज़ियाद बिन मैमून का जिक्र किया और कहा कि मैंने कसम खाई है कि इससे कोई हदीस रिवायत नहीं करूँगा और ना खालिद बिन मजदू से, और कहा कि मैं ज़ियाद बिन मैमून से मिला और इससे एक हदीस पूछी। इसने ये हदीस बकर बिन अब्दुल्लाह मज़नी के वासिता से बयान की। दोबारा मुलाकात पर उसने वही हदीस मुझसे मोरिक से रिवायत की। तीसरी बार वही हदीस उसने मुझसे हुस्न की रिवायत से बयान की, और यज़ीद बिन हारून उन दोनों ज़ियाद और खालिद को झूठा कहते थे। हलवानी ने कहा कि मैंने अब्दुस्समद से सुना और मैंने उनके पास इब्न मैमून का जिक्र किया तो इन्होंने भी उसे झूठा करार दिया। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 76 तर्जुमा महमूद बिन गीलान बयान करते हैं कि मैंने अबू दाऊद तयालसी से कहा कि आपने इबाद बिन मंसूर से कसीर रिवायत नकल की हैं, तो क्या वजह है कि आपने इससे अतर फरोश औरत की वो हदीस नहीं सुनी जो रिवायत की है हमारे लिए निज़र बिन शमील ने। इन्होंने मुझे कहा खामोश रहो। मी और अब्दाल रहमान बिन मेहदी ज़ियाद बिन मैमून से मिले और इससे पूछा कि ये तमाम हदीस वो हैं जो तुम रिवायत करते थे हज़रत अनस से, ये कहाँ तक सही हैं। इसने कहा तुम दोनों इस आदमी के बारे में क्या गुमान करते हो जो गुनाह करे फिर तौबा कर ले, अल्लाह इसकी तौबा कबूल ना करेगा। हमने कहा हम माफ़ करेगा, तो उसने कहा कि मैंने हज़रत अनस से किसी कस्म की कोई हदीस नहीं सुनी, कम ना ज़्यादा। अगर आम लोग इस बात से नावाकिफ़ हैं तो क्या मिला अबू दाऊद रा। इसके बाद फिर हमें इल्म हुआ कि वो अनस से रिवायत करता है। हम फिर इसके पास आए तो उसने कहा मैं तौबा करता हूँ। फिर वो इसके बाद रिवायत करने लगा, आखिर हमने उसकी रिवायत छोड़ दी। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 77 तर्जुमा
हुस्न हज़रत शबाबा बिन सवार मदानी कहते हैं कि अब्दुल कुद्दूस हमसे हदीस बयान करता तो कहता कि सैयद बिन गफला ने कहा शबाबा ने कहा कि मैंने अब्दुल कुद्दूस से सुना वो कहता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह यानी हुआ को अर्ज़ में लेने से मना फरमाया है। उनसे इस हदीस का मतलब पूछा गया तो उसने कहा कि दीवार में एक सौरख किया जाए ताकि इस पर हुआ दाखिल हो। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि मैंने उबैदुल्लाह बिन उम क़वारीरी से सुना, इन्होंने कहा मैंने हमाद बिन ज़ैद से सुना कि इन्होंने मेहदी बिन हलाल के पास बैठे हुए एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा कि ये कैसा खारी चश्मा है जो तुम्हारे तरफ फूटा है। वो शख्स बोला मैं अब्बा समाइल। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 78 तर्जुमा हुस्न हलवानी अफ़ान अबूना ने कहा कि मुझे हुस्न से कोई रिवायत नहीं पहुंची मगर मैं उसको लेकर फ़ौरा अबान बिन अयाश के पास गया। अबान ने इस हदीस को मेरे सामने पढ़ा। ये अबान के कज़ब की दलील है कि वो हर हदीस हुस्न से रिवायत करता था। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 79 तर्जुमा सैयद बिन सईद अली बिन मसहर से रिवायत है कि मैं और हमज़ा ज़ियाद ने इब्न अबी अयाश से तक़रीबा 1000 अहादीस का समा किया है। अली ने कहा कि मैं हमज़ा से मिला तो इन्होंने बताया कि इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अबान से सुनी हुई अहादीस पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अहादीस को नहीं पहचाना मगर थोड़ी तक़रीबा 5 या 6 अहादीस की तस्दीक़ की। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 80 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी हज़रत ज़करिया बिन निदी फरमाते हैं कि अब्बा साहब फ़ज़ारी ने मुझसे कहा लिखो बक़िया से वो रिवायत जो वो मारूफ़ रवाह से रिवायत करें और जो गैर मशहूरा रवाह से रिवायत करें वो ना लिखना और ना लिखना। इस्माइल बिन अयाश से वो रिवायत भी जो वो रिवायत करें मारूफ़ रवाह से या किसी गैर से। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 81 तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम हनज़ली हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कहा कि बक़िया अच्छा होता अगर वो नामों को कुनियत से और कुनियत को नामों से बयान ना करता। एक अरसा तक वो हमसे अबू सईद वहाज़ी से रिवायत करता रहा, बाद में तहक़ीक़ से मालूम हुआ कि वो तो अब्दुल कुद्दूस है। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 82 तर्जुमा अहमद बिन यूसुफ अज़दी हज़रत अब्दुर्रज़ाक़ कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक को अब्दुल कुद्दूस के अलावा किसी को झूठा कहते हुए नहीं सुना। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 83 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी हज़रत अबू नईम ने माली बिन इरफान का जिक्र किया तो कहा कि हमसे माली ने अबू वाइल से नकल किया है कि हमारे सामने अब्दुल्लाह बिन मसूद जंग सिफ़ीन से आए थे। अबू नईम ने कहा कि क्या तूने उनको देखा है मरने के बाद ज़िंदा होने पर। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 84 तर्जुमा इमरू बिन अली हुस्न हलवानी अफ़ान बिन मुस्लिम फरमाते हैं कि हम इस्माइल बिन अलैहि की मजलिस में थे कि एक शख्स ने किसी शख्स से हदीस बयान की तो मैंने कहा कि वो गैर मुतबिर शख्स है। वो शख्स कहने लगा कि तुमने उसकी ग़ीबत की। इस्माइल ने कहा उसने ग़ीबत नहीं की बल्कि हुक्म बयान किया कि वो फ़न हदीस में मुतबिर नहीं है। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 85 तर्जुमा अबू जाफ़र दारमी हज़रत बशर बिन उम्र बयान करते हैं कि मैंने इमाम मालिक बिन अनस से मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान के बारे में पूछा कि वो सईद बिन मुसैयब से रिवायत करता है। फरमाया वो सक़ा नहीं है। और मैंने इमाम मालिक से अबुल हवीरिस के बारे में पूछा तो फरमाया वो भी सक़ा व मुतबिर नहीं है। मैंने शोबा के बारे में पूछा जिनसे इब्न अबी ज़िब रिवायत करता है, फरमाया वो भी गैर सक़ा है। फिर मैंने तवामा के आज़ाद करदा ग़ुलाम सालेह के बारे में पूछा तो फरमाया वो भी गैर सक़ा है। फिर मैंने उस्मान बिन हराम के बारे में सवाल किया तो फरमाया वो सक़ा नहीं है। और मैंने इमाम मालिक से उन 5 रावियों के बारे में पूछा तो फरमाया कि ये अपनी हदीस में सक़ा नहीं हैं। और मैंने ऐसे आदमी के बारे में पूछा जिसका नाम मैं भूल गया हूँ तो फरमाया कि तूने उसकी रिवायत मेरी किताबों में देखी है। मैंने कहा नहीं। फरमाया कि अगर वो सक़ा व मुतबिर होता तो उसको मेरी किताबों में ज़रूर देखता। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम
बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 86। तर्जुमा फ़ज़ल बिन सहल यही बिन मुअय्यन हुज्जाज बयान करते कि हमसे इब्न नबी इब्न शरहबील बिन साद से रिवायत बयान की और शरहबील मुतहम फ़ी अल हदीस थे। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 87। तर्जुमा मुहम्मद अब्दुल्लाह कहज़ाद हज़रत अब्बा साहब तालकानी फरमाते हैं मैंने इब्न मुबारक को फरमाते हुए सुना कि अगर मुझे इख्तियार दिया जाए कि मैं पहले जन्नत में दाखिल हूँ या अब्दुल्लाह बिन महरर से मुलाकात करूँ तो मैं इससे मिलने को पसंद करूँगा, फिर जन्नत में दाखिल हूँगा। जब मैंने उसकी तहक़ीक़ की तो उनकी मंगनी मुझे इससे ज़्यादा पसंद होने लगी। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 88। तर्जुमा फ़ज़ल बिन सहल वलीद बिन सालेह उबैदुल्लाह बिन उम्र हज़रत ज़ैद बिन अबी अनीसा कहा करते थे कि मेरे भाई से हदीस मुबारका मत बयान किया करो। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 89। तर्जुमा अहमद बिन इब्राहीम दौरक़ी हज़रत उबैदुल्लाह बिन इमरू ने कहा यही बिन अबी अनीसा कज़ाब था। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 90। तर्जुमा अहमद बिन इब्राहीम सुलेमान हज़रत हमाद बिन ज़ैद कहते हैं कि फ़रक़त बिन याक़ूब का ज़िक्र अय्यूब के सामने किया गया तो इन्होंने फरमाया कि फ़रक़त हदीस का अहल नहीं। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 91। तर्जुमा हज़रत अब्दालरहमान बिन बशर अब्दी ने कहा कि मैंने यही बिन सईद क़ितान से सुना जब उनके सामने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन उबैद बिन उमर लसी का जिक्र किया गया तो इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ फरमाया। किसी ने यही से कहा कि वो याक़ूब बिन अता से भी ज़्यादा ज़ईफ़ है तो फरमाया हम, फिर फरमाया मेरे ख़याल में तो कोई भी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन उबैद बिन उमर से रिवायत नक़ल नहीं करेगा। सही मुस्लिम किताब मुक़द्दमा मुस्लिम बाब असनाद हदीस की ज़रूरत के बयान में और रावियों पर तनकीद की अहमियत के बारे में कि वो ग़ीबत मुहर्रमा नहीं है। हदीस नंबर 92। तर्जुमा बशर बिन हकीम ने कहा कि मैंने यही बिन सईद क़ितान को हुक्म बिन जबीर और अब्दुल्ली और यही बिन मूसा बिन दीनार को ज़ईफ़ करार देते हुए सुना और यही के बारे में फरमाया कि इसकी मरूयात हुआ की तरह ही और मूसा बिन दकान और ईसा बिन अबी ईसा मदनी को भी ज़ईफ़ फरमाया। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि मैंने हुस्न बिन ईसा से सुना, वो फरमाते थे कि मुझसे इब्न मुबारक ने फरमाया जब तुम जरीर के पास जाओ तो इसका तमाम इल्म लिख लेना मगर 3 रॉइवे की अहादीस इससे मत लिखना, उबैद बिन मुतबदरी बिन इस्माइल और मोहम्मद बिन सालिम। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान और इस्लाम और एहसान और अल्लाह सुब्हाना व तआला की तक़दीर के इस बात के बयान में। हदीस नंबर 93। तर्जुमा अबू ख़िसमा ज़हीर बिन हरब वकी कहमस अब्दुल्लाह बिन बरीदा यही बिन युमर से 2 सिलसिलों के साथ रिवायत है और दोनों सिलसिलों में कहमस रावी हैं कि सबसे पहले बसरा में मुबिद जहनी ने इनकार तक़दीर का कौल किया। यही कहते हैं कि इत्तेफ़ाक़ा में और हमीद बिन अब्दालरहमान हमीरी साथ साथ हज या उम्रा करने गए और हमने आपस में कह लिया था कि अगर किसी सहाबी से मुलाकात हुई तो उनसे तक़दीर इलाही का इनकार करने वालों का मक़ूला दरियाफ़्त करेंगे। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से हज़रत इब्न उमर से मुलाकात हो गई। आप मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, हम दोनों ने दाएं बाएं से घेर लिया। चूँकि मेरा ख्याल था कि मेरा साथी सिलसिला कलाम मेरे ही सुपरद करेगा, इसलिए मैंने कहना शुरू किया, अबू अब्दुर्रहमान हमारे हम कुछ ऐसे आदमी पैदा हो गए हैं जो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और इल्म दीन की तहक़ीक़ात करते हैं। और रावी ने उनकी तारीफ़ की मगर उनका ख्याल है कि तक़दीर इलाही कोई चीज़ नहीं है, हर बात बग़ैर तक़दीर के होती है और सारे काम नागहम होते हैं। हज़रत इब्न उमर ने फरमाया अगर तुम्हारी उन लोगों से मुलाकात हो जाए तो कह देना कि ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ है और ना उनका मुझसे। हज़रत इब्न उमर कसम खाकर फरमाते थे कि अगर उनमें से किसी के पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना हो और वो सब का सब अल्लाह ताला की राह में खैरात कर दे तब भी अल्लाह इसकी खैरात कबूल नहीं करेगा तावक़ती का उसका तक़दीर पर ईमान ना हो। मुझसे मेरे बाप हज़रत उमर बिन ख़िताब ने एक हदीस बयान की थी। फरमाया कि एक रोज़ हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। अचानक एक शख्स नमूदार हुआ, नहायत सफ़ेद कपड़े, बहुत सियाह बाल, सफ़र का कोई असर यानी गिरदू गुबार वग़ैरह इस पर नुमायाँ न था और हम में से कोई इसको जानता भी ना था। बिलाखिर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम के सामने जानू बजानू होकर बैठ गया, अपने दोनों हाथों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर रख दिया और अर्ज़ किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की कैफियत तबाइए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम कलिमा तवहीद यानी इस बात की गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, का इकरार करो। नमाज पाबंदी से बतअदील अरकान अदा करो, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर इस्तिताअत ज़ादरा हो तो हज भी करो। आने वाले ने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। हमको तअज्जुब हुआ कि खुद ही सवाल करता है और खुद ही तस्दीक करता है। इसके बाद उस शख्स ने अर्ज़ किया कि ईमान की हालत बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के मानी ये हैं कि तुम अल्लाह ताला का और इसके फ़रिश्तों का, इसकी किताबों का, इसके रसूलों का और क़यामत का यकीन रखो, तक़दीर इलाही को यानी हर खैर व शर के मुक़द्दम होने को सच्चा जानो। आने वाले ने अर्ज़ किया, आपने सच फरमाया। फिर कहने लगा, एहसान की हकीकत बताइए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान की हकीकत यह है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। अगर ये मर्तबा हासिल ना हो तो कम अज़ कम इतना यकीन रखो कि अल्लाह ताला तुमको देख रहा है। आने वाले ने अर्ज़ किया कि क़यामत के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि क़यामत के बारे में जिससे सवाल किया गया है वो साइल से ज़्यादा इस बात से वाकिफ़ नहीं है। उसने अर्ज़ किया, अच्छा क़यामत की अलामत बताइए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की अलामत में से ये बात है कि लौंडी अपनी मालिका को जनेगी और तो देखेगा कि नंगे पाँव, नंगे जिस्म, तंग दस्त चरवाहे बड़ी बड़ी इमारतों पर अतराएंगे। इसके बाद वो आदमी चला गया। हज़रत उम्र ने फरमाया कि मैं कुछ देर तक ठहरा रहा, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्र, किया तुम जानते हो कि ये सवाल करने वाला कौन था? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब ईमान और इस्लाम और एहसान और अल्लाह सुब्हाना व तआला की तक़दीर के इस बात के बयान में। हदीस नंबर 94। तर्जुमा मुहम्मद बिन उबैद अल-गबरी, अबू कामल अल-फज़ील बिन अल-हुसैन अल-जहदरी व अहमद बिन अब्दा अल-ज़बी, हमाद बिन ज़ैद, मतर अल-वराक़, अब्दुल्लाह बिन बरीदा, यही बिन यमर कहते हैं कि जब मुबिद ने तक़दीर का इनकार किया तो हमें इस मसला में तरद्दुद हुआ। इत्तिफ़ाक़ से मैं और हमीद बिन अब्दाल रहमान हमीरी हज के लिए गए। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि इसके बाद यही बिन यमर ने वही हदीस कुछ लफ्ज़ी फ़र्क के साथ बयान की जो उससे पहले गुज़र चुकी है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब ईमान और इस्लाम और एहसान और अल्लाह सुब्हाना व तआला की तक़दीर के इस बात के बयान में। हदीस नंबर 95। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम, यही बिन सईद अल-क़तान, उस्मान बिन गैस, अब्दुल्लाह बिन बरीदा, हज़रत यही बिन यमर और हमीद बिन अब्दाल रहमान दोनों बयान करते हैं कि हमारी मुलाकात हज़रत इब्न उमर से हुई। हमने उनसे तक़दीर का इनकार करने वालों का ज़िक्र किया। इसके बाद इन्होंने वही पूरा वाक़या और हज़रत उमर की रिवायत बयान की जो गुज़र चुकी है, मगर इस रिवायत के बाज़ अल्फाज में कमी पेशी है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब ईमान और इस्लाम और एहसान और अल्लाह सुब्हाना व तआला की तक़दीर के इस बात के बयान में। हदीस नंबर 96। तर्जुमा हुज्जाज बिन अल-शायर, यूनुस बिन मोहम्मद, मुतमर अपने वालिद से, यही बिन यमर इब्न उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी हदीस की तरह रिवायत करते हैं जो कि गुज़र चुकी है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब ईमान और इस्लाम और एहसान और अल्लाह सुब्हाना व तआला की तक़दीर के इस बात के बयान में। हदीस नंबर 97। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब इब्न अलैह, ज़हीर इस्माइल बिन इब्राहीम, अबी हयान, अबी ज़रा बिन इमरू बिन जरीर, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन लोगों के सामने तशरीफ़ फरमा थे। इतने में एक आदमी ने हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या चीज़ है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह ताला का, इसके फ़रिश्तों का, इसकी किताबों का, इससे मिलने का, इसके पैगम्बरों का और हश्र का यकीन रखो। उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम क्या है? फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो, फ़र्ज़ नमाज पाबंदी से पढ़ो, फ़र्ज़ की गई ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, एहसान किसको कहते हैं? फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसको देख रहे हो, और अगर तुम इसको नहीं देख रहे तो कम अज़ कम इतना यकीन रखो कि वो तुमको देख रहा है। उसने अर्ज़ किया, क़यामत कब होगी? इरशाद फरमाया, जिससे सवाल किया गया है वो सवाल करने वाले से इस बात का ज़्यादा जानने वाला नहीं है। मैं तुम्हें इसकी अलामत बताता हूँ,
جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنےگی یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، جب ننگے بدن اور ننگے پاؤں رہنے والے لوگوں کے سردار ہو جائیں گے تو یہ قیامت کی علامت ہے، جب اونٹوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر فخر کریں گے تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ان اللہ عنده علم الساعۃ 31 لقمان 34۔ پھر وہ شخص پشت پھیر کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو واپس لاؤ۔ لوگوں نے اس کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل آئے تھے تاکہ لوگوں کو ان کا دین سکھائیں۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب ایمان اور اسلام اور احسان اور اللہ سبحانہ وتعالی کی تقدیر کے اس بات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 98۔ ترجمہ محمد بن عبداللہ بن نمیر محمد بن بشر۔ حضرت ابو حیان تیمی کی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق ہے، صرف اتنا لفظ بدلا ہوا ہے کہ بجائے رب کے بل کا لفظ ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے شوہر کی مالکہ ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب ایمان اور اسلام اور احسان اور اللہ سبحانہ وتعالی کی تقدیر کے اس بات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 99۔ ترجمہ زہیر بن حرب جریر بن عمارہ یعنی ابن قعقاع ابی ذرا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ چاہو مجھ سے پوچھو۔ لوگوں پر ہیبت چھا گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھیں۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کے پاس بیٹھ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس سے ملنے کا اور اس کے پیغمبروں کا یقین رکھو، حشر کو سچا جانو اور ہر طرح کی تقدیر الہی کو خواہ خیر ہو یا شر ہو دل سے مانو۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اس نے پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا رکھو گویا ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ بات نہ ہو تم کم از کم اتنا یقین رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس بات کو سائل سے زیادہ نہیں جانتا، میں اس کی علامات تمہیں بتا دیتا ہوں۔ جب تم دیکھو کہ عورتیں اپنے مالکوں کو جنم دے رہی ہیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے، اور جب دیکھو کہ ننگے پاؤں بہرے گونگے جاہل زمین کے بادشاہ ہو رہے ہیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے، اور جب دیکھو کہ اونٹوں کے چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر اترا رہے ہیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت ان 5 غیبی چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری النفوس ماذا تکسب غدا وما تدری النفوس بأرض تموت ان اللہ علیم خبیر 31 لقمان 34 پڑھی۔ اس کے بعد وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو واپس بلاؤ۔ لوگوں نے اس کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، چونکہ تم نے خود سوال نہیں کیا تھا اس لیے انہوں نے چاہا کہ تم لوگ دین کی باتیں سیکھ لو۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب ان نمازوں کے بیان میں جو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہیں۔ حدیث نمبر 100۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید بن جمیل بن طریف بن عبداللہ الثقفی مالک بن انس ابی سہیل اپنے باپ سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ نجد والوں میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہمیں اس کی آواز میں گنگناہٹ تو سنائی دے رہی تھی مگر بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بالا آخر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا اس وقت معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے عرض کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے لیے فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر تم نفل پڑھ لو تو خیر، اور ماہ رمضان کے روزے بھی فرض ہیں۔ اس نے عرض کیا اس کے علاوہ بھی میرے لیے کوئی روزہ فرض ہے؟ فرمایا نہیں، اگر تم نفل روزہ رکھو تو خیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا۔ اس نے عرض کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور صدقہ دینا مجھ پر لازم ہے؟
فرمایا نہیں ہوں، اگر اپنی طرف سے دو تو بہتر ہے۔ اس کے بعد وہ شخص پشت پھیر کر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ اللہ کی قسم میں اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا۔